Select your language subtitles from settings. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो कल फाइनली फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। ये तो पता था कि फेड कोई भी इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा, बिकॉज जिस तरीके से इन्फ्लेशन के आंकड़े आ रहे थे, ये तो पता ही था कि फेड कोई रेट कट नहीं करेगा। बट ये है कि फेड चेयरमैन क्या कहेंगे और आने वाले इंटरेस्ट रेट कट के बारे में या इंटरेस्ट रेट हाइक के बारे में क्या कहेंगे, बस यही जानना था कल। 99% जो स्टेटमेंट था वो मैंने आपको टेलीग्राम और ट्विटर पे बता ही दिया था। तो अगर अभी तक आप मुझे टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हो, तो आपने देखा कि किस तरीके से आपने पूरा का पूरा स्टेटमेंट मिस कर दिया। फिर भी मैं एक छोटा सा ओवरऑल ब्रीफ दे देता हूँ कल रात क्या क्या हुआ। पॉवल ने इन्फ्लेशन के बारे में बताया कि प्रॉबली हम स्टैगफ्लेशन में है, ना इन्फ्लेशन बढ़ रही है ना घट रही है। थोड़ा सा स्टिकी है इन्फ्लेशन, बट ये भी उन्होंने बताया कि अगला जो एक्शन होगा फेडरल रिजर्व की तरफ से, वो रेट हाइक नहीं होगा और रेट कट ही होगा। अभी एक चीज़ और उन्होंने भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट किया अपने बारे में। ये आपको स्टेटमेंट थोड़ा सा डोविश लगेगा। फिर उसके बाद एक थोड़ा सा हॉकिश स्टेटमेंट भी आया कि 3 टाइम्स जो इंटरेस्ट रेट कट होने की बात हो रही थी, काफ़ी लोग कह रहे थे कि 3 टाइम इंटरेस्ट रेट कट होंगे। वैसा नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, तो लास्ट ईयर जब इंटरेस्ट रेट कट की बात हुई थी, तो काफ़ी एनालिस्ट, काफ़ी मार्केट भी 4 इंटरेस्ट रेट कट की तरफ जा रही थी। बाकी कोई मोटा मोटा जवाब उन्होंने नहीं दिया, सेम पॉलिटिकल जवाब कि हम डेटा को फॉलो करेंगे, डेटा आएगा तो हम इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। बाकी कुछ ज़्यादा इनएक्शन हुआ नहीं। अब मेजर नज़र मार्केट की रहेगी कल के डेटा पर, क्योंकि कल जॉब्स का डेटा है। फेड चेयरमैन ने बोला कि जॉब मार्केट बहुत रिजिलियंट है, तो कल जॉब्स का डेटा है। और कल का जो डेटा है इम्पॉर्टेंट डेटा है। आज भी है, स्विट्ज़रलैंड की इन्फ्लेशन है। अगर आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है। कुछ सारे के सारे डेटा मैं आपको टेलीग्राम और ट्विटर पे अपडेट कर दूंगा, तो मेक श्योर आप मुझे फॉलो करते हैं दोनों जगह। कल मेजर एक्शन वाला डेटा है, जब आएगा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एवरेज आवरली अर्निंग। ये तीनों इंपॉर्टेंट डेटा है, तो ख्याल रखिएगा। अभी $2319 के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं। ये है फेडरल रिजर्व के आसपास की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब की कैंडल है ये। 2328 तक के हाईज बनाए थे, उसके बाद 2307 चला गया था। अभी $2319 के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं। एक और चीज खास कल हो गई थी, येन में कल इंटरवेंशन हुआ है बैंक ऑफ जापान की तरफ से। आप ये देख सकते हो, इंटरवेंशन साफ दिखाई दे रहा है। 1:30 बजे के आसपास की कैंडल है ये। एक इंटरवेंशन ऑन हुआ था जब इस दिन, तो मैंने आपको अलर्ट दे ही दिया था। इनफैक्ट थोड़ी देर टाइम पहले ही अलर्ट दिया था कि हो सकता है कि बैंक ऑफ जापान इंटरवेंशन करे, बिकॉज 160 अप्रोच कर रही थी। एक कल भी इंटरवेंशन हुआ है, तो ध्यान रखिएगा जब इतनी बड़ी करेंसी में इंटरवेंशन होता है तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो जाती है, स्पेशली फॉरेक्स और डॉलर इंडेक्स की। तो ख्याल रखिएगा, कुछ भी रहेगा तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। तो चलिए आज का रेजिस्टेंस और आज का सपोर्ट देख लेते हैं। आज का सपोर्ट है $2300 का। $2300 के नीचे जाता है तो फिर वापस से 2290 की तरफ जा सकता है। रेजिस्टेंस है आज का $2330 का। ट्रेंड इसका फ्लैट है, तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर की तरफ चलते हैं। यह है सिल्वर 2650 के आसपास चल रही है। कल हाई बना दिया था 2696 के आसपास का। तो आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है। सपोर्ट है आज का $26.20।
रेजिस्टेंस है आज का $26.95। ट्रेंड इसका भी फ्लैट है, दोनों के दोनों गोल्ड सिल्वर फ्लैट जोन में ही है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करते हैं, जो कि आज का हमारा ट्रेंड डिसाइडर भी है, तो ज़रूर पॉजिटिव जोन में आ सकते हैं। क्रूड ऑयल पे चलते हैं। यह है क्रूड ऑयल। कल के लेवल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। कल भी वीक जोन में था, आज भी वीक जोन में है। तो आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। 78.10 का आज का सपोर्ट है। 78.10 के नीचे $77 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस है आज का 81.20 का। यस, रेजिस्टेंस थोड़ा सा फार है, ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है, तो रखिएगा ख्याल। यूरो पे आ जाते हैं। यूरो पे कल अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है इसका। इसका मतलब है ये पॉजिटिव जोन में यूरो आ गई है। तो आज का रेजिस्टेंस और आज का सपोर्ट देख लेते हैं। आज का सपोर्ट है 670 का। रेजिस्टेंस है आज का 750 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, तो रखिएगा ख्याल। चलते हैं ब्रिटिश पाउंड की तरफ। 2530 के आसपास चल रहा है। 2525 का कल इसका रेजिस्टेंस था, ब्रेक हो चुका है। आज का सपोर्ट है 2470 का। रेजिस्टेंस है 2570 का। ट्रेंड हो चुका है इसका पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। चलते हैं क्रिप्टो की तरफ। सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन, जो चल रही है $57,000। कल भी वीक जोन में थी, जैसे कि आप देख सकते हो, कल के लेवल आपकी स्क्रीन पे है। आज का सपोर्ट है 56,500 का। रेजिस्टेंस है आज का $61,300 का। ट्रेंड इसका वीक जोन में बना हुआ है। जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है, तब तक वीक जोन में ही है। एथेरियम पे आ जाते हैं। $2930 के आसपास चल रही है। आज का सपोर्ट है 2830 का। रेजिस्टेंस है आज का 3070 का। ट्रेंड इसका वीक है, तो रखिएगा ख्याल। पेट सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।